हेलो, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जो हमारा क्या होने वाला लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए बात करते हैं लाइट की। तो चलिए देखते हैं लाइट होता क्या है। खूब अंधेरा है, तो आप क्या किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर किसी वस्तु को आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्विच ऑन करके लाइट जलानी पड़ेगी और फिर तब आपको कोई भी उस रूम की वस्तु दिखाई देगी। तो हम क्या हुआ, हमको प्रकाश मिला तब हम वस्तु को देख पाए। जब हमको कोई भी किसी भी सोर्स से जब प्रकाश मिला, किसी भी सोर्स से जब हमको प्रकाश मिला तभी हम वस्तु को देख पाए। सिंपल सा है। तो प्रकाश की बात करें, अगर हम प्रकाश को डिफाइन कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं जो लाइट होती है वो क्या होती है? जो लाइट होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस टू पावर टू विजन। प्रकाश वह है जो हमें क्या देता है? देखने की शक्ति प्रदान करता है। ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए शक्ति प्रदान करता है। सिंपल सा बात है। तो आपको लाइट समझ में आ गई। तो चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट जो होती है ठीक है, वो डबल नेचर शो करती है। उसके दो नेचर होती हैं, ठीक है, दोगलापन जिसको बोलते हैं हम। तो एक होता है रे नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। पहला क्या होता है? रे नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। रे नेचर में क्या होता है? जो लाइट होती है वो पार्टिकल के रूप में चलती है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होते हैं? फोटोन होते हैं। वो फोटोन जो होता है एनर्जी का एक पैकेट होता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा हमको बातें नहीं करनी है, तो हमको खाली समझना है रे नेचर और वेव नेचर। तो चलिए अगर रे नेचर की बात करें तो रे नेचर में क्या होता है? मान चलिए हमने टार्च जलाया, यहाँ पे क्या करा? कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या करा? कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या होगा बताइए? रे नेचर या पार्टिकल नेचर में क्या होता है? लाइट जो होती है वो ऐसे चलती है, रे के पार्टिकल कण कण के रूप में चलती है, ठीक है। उस जो होते हैं इसको हम बोलते हैं फोटोन। ये फोटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो क्या होगा? इसमें ये होता है लाइट ऐसे चली जाती है, इधर चली जाएगी, इधर ऐसे चली जाएगी, लेकिन इधर नहीं जाती। इधर क्या होता है? डार्क ही रहता है, मतलब अंधेरा ही रहता है इसके पीछे। लेकिन ऐसा वेव नेचर में नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है? अगर यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे क्या होगा? ऐसे तो चाहिए करेगी, ऐसे भी आएगी, मतलब इधर भी इसका रोशनी आएगा। क्या होगा? इधर भी इसका लाइट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ब्राइट, या बोल सकते हैं लाइट यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं वेव नेचर। ये वेव के रूप में चलती है, ठीक है। अगर इसका सिंपल सा बात करें, एक और एग्जांपल की बात करें इसका, मान चलिए क्या है ये, हमने एक रूम बना दिया और यहाँ पे क्या किया? छोटा सा छेद कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसमें से लाइट डालेंगे, इधर से क्या किया हमने? लाइट डाला। इधर से जब लाइट डाला तो क्या देखा? इसमें जो होती है ऐसे लाइट जाती है, मतलब ये पूरा रूम उजाला कर देती है ये छोटे से छेद से जाने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वेव नेचर को शो करती है, जिससे क्या हुआ? पूरा कमरा हमारा प्रकाश से भर गया। तो आई थिंक आपको लाइट समझ में आ गया होगा, वेव नेचर भी समझ आ गया। चलिए कुछ अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जो लाइट होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से फास्टर होती है। तभी तो जब बिजली चमकती है क्या होती है? जब बिजली चमकती है तो हमें क्या होता है? जब बादलों में क्या होता है? घर्षण होता है या फिर बिजली चमकती है जिसको हम बोलते हैं, तो हमको क्या होता है? चमक पहले दिखाई देती है लेकिन साउंड वो बाद में आता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फास्टर होती है किससे? स्पीड ऑफ साउंड से, इसीलिए ऐसा होता है। और जो स्पीड की लाइट होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो चलिए कुछ और जो चीज़ें हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और चीज़ें हैं उसको बात करें। रे ऑफ लाइट तो क्या है? इट इज़ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे इधर देखिए फिगर में दिख रहा है आपको, ये बोलते हैं इसको हम रे ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जिधर करती है उधर रे ऑफ लाइट, और रे जो होती है वो जाती है जिसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ अ बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट।
क्या होता है, बीम जो होता है, ठीक है, जो रे होती हैं उनकी जब क्या होता है गुच्छा बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी एक साथ जब निकलती हैं रे तो उनको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम क्या होती है, ऑल द रे आर पैरेलल। जब क्या होती हैं, ऑल द रे आर पैरेलल, जब सारी रे क्या हो पैरेलल जाएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलते हैं। आई होप आपको आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट। एनीथिंग विच इमिट्स लाइट रेज इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स। कोई भी चीज़ है अगर उसका लाइट है, क्या होती है, लाइट को इमिट करती है तो उसको हम बोलते हैं कि भैया हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे पेन, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, टेबल, मोबाइल, मार्कर, ये आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। इस वगैरह वगैरह क्या है। अब बात करें अगर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लुमिनस, दूसरा होता है नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो क्या होता है, जिनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे सन का क्या है, खुद का प्रकाश है। बल्ब हो गया, खुद का प्रकाश है। कैंडल हो गया, स्टार हो गया, इनका खुद का प्रकाश है, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो खुद का प्रकाश नहीं होता है, उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दूसरे की लाइट लेके रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे मून, चंद्रमा क्या है, सूर्य से लाइट लेता है तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, रोशनी करता है। अर्थ, टेबल, लाइट पड़ती है तब हमको दिखाई देता है। चेयर, लाइट पड़ती है तब हमको दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं दिखाई देता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जो खुद का प्रकाश नहीं होगा जिनका, उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिनका खुद का प्रकाश होता है, खुद इमिट करते हैं लाइट को, उसको बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको चीज़ें ही समझ में आ गई होंगी। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।